लोकसभा चुनाव के अनाउंसमेंट से पहले ही कांग्रेस ने अपनी तैयारी बिहार में शुरू कर दी है। ये बात हम लगातार आपको बता रहे हैं। इससे भी बड़ी बात यह है कि कांग्रेस की जो तैयारियां हैं वो कोई 10, 12, 15, 20 सीटों पर नहीं है। कांग्रेस ने 40 सीटों पर तैयारियों के संकेत कई बार हमसे बात करने के दौरान दिए हैं। कांग्रेस के बिहार के अध्यक्ष मदन मोहन झा हो या फिर कार्यकारी अध्यक्ष श्याम सुंदर सिंह धीरज, इन लोगों ने एक बात हमेशा कही है कि भले ही हमें महागठबंधन के तहत चुनाव लड़ना पड़े या हम महागठबंधन के बाहर हटकर चुनाव लड़ें, ये तो आने वाले वक्त में समझ में आएगा और इसका जो निर्णय है वो अलग अमल लेगी। मगर एक बात स्पष्ट है कि कांग्रेस चुनाव जो लड़ेगी वो 40 सीटों की तैयारी करके ही लड़ेगी। मतलब कि अगर हमारा अलायंस होता है तो हम उन 40 सीटों की जो तैयारी है वो अपने जो सहयोगी हैं उनके लिए इस्तेमाल करेंगे। हालांकि ये कहना अपनी जगह पर है और कांग्रेस की जो तैयारियां हैं वो कहीं और इशारा कर रही हैं। कांग्रेस ने जिस तरह से प्रेशर बनाया हुआ है महागठबंधन के ऊपर 18 से 15 सीटों का, ये कई लोग कह रहे हैं कि बेतुका है, मगर कांग्रेस के पास पूरे रीजन्स हैं 18-17 सीटें मांगने का। कांग्रेस का कहना है कि उसके पास उतने प्रत्याशी हैं, उतने कैंडिडेट हैं कि उनको वहाँ से चुनाव लड़ाकर वो जीत सकती है चुनाव। और कांग्रेस का ये बोलना लाजमी भी है क्योंकि कांग्रेस में कई ऐसे कैंडिडेट हाल ही में आए हैं, जैसे कि मुंगेर से अनंत सिंह आ गए हैं, शिवहर से लवली आनंद आ गई हैं, इसके अलावा कीर्ति आजाद आ गए हैं। तो ऐसे में कांग्रेस की जो शक्ति है वो बिहार में काफ़ी बढ़ती दिख रही है। तो शक्ति बढ़ेगी तो दावेदारी भी बढ़ेगी, ऑटोमेटिकली होता ही है। मगर क्या आरजेडी सीटें देने के लिए तैयार है? क्या कांग्रेस जो सीटें मांग रही है उस हिसाब से आरजेडी उसके लिए तैयार है? तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर आती है कि आरजेडी इन सीटों के लिए तैयार नहीं है। वहीं बात की जाए तो आरजेडी लगभग 20-22 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारेगी। लगभग 20 सीटों का समीकरण हमने आपको आज रात में ही बताया है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि महागठबंधन में अन्य दल जो छोटे दल हैं, जैसे कि हम हैं, सीपीआई हैं, एलजेडी है, आरएलएसपी है, इसके अलावा वीआईपी है, इन छोटे 5 दलों में भी सीटों को लेकर ऐसा नहीं है कि संतुष्टि है। जहां जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि उन्हें 4 सीटें चाहिए, उनका अगर बयान संदर्भ देखा जाए तो उनका बयान सीधा सीधा है कि भैया हमको रालोसपा यानी कुशवाहा से ज़्यादा सीटें चाहिए। पूर्व में उन्होंने इस बयान को इस तरह दिया था कि मुझे कांग्रेस और कुशवाहा से ज़्यादा सीटें चाहिए क्योंकि मैं पहले आया हूँ महागठबंधन में। मगर फिर उन्होंने अपने बयान से पलटी मार दिया और ये कहा कि मुझे रालोसपा से ज़्यादा सीटें चाहिए। अगर रालोसपा से ज़्यादा सीटें मिलती हैं तो मैं महागठबंधन में रहूँगा और नहीं तो मेरे विकल्प खुले हैं। हालांकि इस बात पर भी वो पलटी मार गए। उन्होंने बाद में कहा कि अगर नहीं मिलता मुझे मन मुताबिक सीट तो मैं चुनाव ही नहीं लड़ूंगा, बाहर से महागठबंधन का सपोर्ट करूंगा। आज दिल्ली में मीटिंग चल रही है, एक हाई लेवल मीटिंग है जिसमें तेजस्वी यादव और उनके साथ साथ बिहार के जितने भी बड़े नेता हैं वो वहाँ मौजूद हैं। इनकी कहा जाए तो कांग्रेस के दरबार में आज हाजिरी लगी है और आज उम्मीद लगाई जा रही है कि किसी भी वक्त, आज अगर लेटर हाफ में भी नहीं हो पाता है तो कल सुबह ही आपके पास एक समीकरण होगा कि कितनी सीटों पर कौन पार्टी चुनाव लड़ेगी और क्या महागठबंधन में कांग्रेस रहेगी या नहीं रहेगी। इससे पहले बिहार में जो राजनीतिक संभावनाएं बन रही हैं, जो मिजाज बता रहे हैं नेताओं के और जिस तरह से लगातार कानाफूसी चल रही है, उसमें से एक खबर छन कर आ रही है कि जैसे पहले भी हमने आपको बताया है कि थर्ड फ्रंट का निर्माण बिहार में हो सकता है क्योंकि महागठबंधन के अलावा बिहार में एक ऐसा दल है जो अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहा है। हम बात कर रहे हैं जाप की, पप्पू यादव की। जाप ने 2 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। उन्होंने कह दिया है कि पूर्णिया और मधेपुरा से वो चुनाव लड़ेंगे। मगर क्या वो महागठबंधन के साथ हैं या नहीं है, इस बात पर उन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि वो लालू यादव और आरजेडी के साथ नहीं है। मगर कांग्रेस को उनका मौलिक सपोर्ट है। वो चाहते हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। अब हमको बताते हैं कि बात ऐसा क्या है, क्यों बोल रहे हैं वो। पप्पू यादव हो सकता है कि दोनों जगह से चुनाव लड़ जाए। पप्पू यादव की जो सीट है अगर महागठबंधन में आते हैं, हालांकि उनके आने को लेकर ही संशय है क्योंकि तेजस्वी यादव ने उनके आने को लेकर साफ कह दिया कि तेजस्वी यादव ने कह दिया कि उनको नहीं आने देंगे महागठबंधन में, उनके लिए नो एंट्री है। मगर वो अगर आ भी जाते हैं महागठबंधन में तो उनकी जो सीट है वो उन्हें देने पड़ेगी शरद यादव को। तो ऐसे में पप्पू यादव तैयार नहीं है इसके लिए। पप्पू यादव चाहेंगे कि वो कांग्रेस के साथ रहें मगर महागठबंधन के बाहर रहें। तो ऐसे में क्या होगा? क्या दूसरे महागठबंधन का निर्माण होगा या बिहार में तीसरे मोर्चे का निर्माण होगा? तो अब हम आपको बताते हैं जो अंदर खाने से खबरें आ रही हैं, जो दिल्ली में चर्चा हो रही है। इसके दिल्ली में जो चर्चा हो रही है वो आला कमान के कांग्रेस के बड़े नेता कर रहे हैं। वहीं बिहार के जो नेता हैं वो लगातार संपर्क में हैं आपस में। इस दौरान पप्पू यादव, जीतन राम मांझी और कांग्रेस के बीच एक खिचड़ी पक रही है।
बिहार के 87 गलियारों की कानाफूसी की अगर बात समझें और उसकी सत्यता को थोड़ा सा भी अगर माना जाए तो थर्ड फ्रंट का निर्माण होना लगभग तय लग रहा है। कांग्रेस जहां लगभग 12-15 सीटों पर अपनी तैयारी कर रही है, वहीं कांग्रेस का कहना है कि अगर मुझे 20 से 22 सीटें मिल जाएगी तो मैं उन सीटों पर चुनाव लड़ सकता हूं, और कांग्रेस के पास उतने प्रत्याशी हैं। अब देख भी सकते हैं कि शिवहर की सीट कांग्रेस के हाथ से निकल रही है, मुंगेर की सीट कांग्रेस के हाथ से निकल रही है, दरभंगा ऑलरेडी सन ऑफ मलाह अपना दावा प्रस्तुत कर चुके हैं। इसके अलावा छोटे बड़े कई सीट्स हैं जिन पर कांग्रेस में चुनाव लड़ना चाहती है, मगर गठबंधन के अन्य दल वहां से अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। तो भैया होगा क्या? थर्ड फ्रंट का निर्माण होगा जिसमें कांग्रेस खुद 25 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा कहा जा रहा है कि 4 से 5 सीटें पप्पू यादव चुनाव लड़ेंगे और बाकी बची सीटों पर हम यानी कि जीतन राम मांझी चुनाव लड़ सकते हैं। इस गठबंधन के निर्माण की संभावनाएं कैसे उत्पन्न हो रही है भी हम आपको बताते हैं। तो पूर्व काल में आपको पता है कि जीतन राम मांझी ने भी जो बयान दिए हैं, और जीतन राम मांझी के बारे में एक और बता दूं कि जीतन राम मांझी पूर्व में कांग्रेसी थे, मतलब जदयू में नीतीश कुमार के छत्रछाया में आने से पहले जो जीतन राम मांझी थे वो कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता थे और कई मौक़ों पर उन्होंने कांग्रेस का झंडा भी ढोया है। ऐसे में उनको अगर कांग्रेस में घर वापसी होती है तो ये कोई बड़ी बात नहीं हो सकती है। कांग्रेस के साथ उनका स्वाभाविक कहा जा सकता है स्वभाव मिलता है। और पप्पू यादव की बात की जाए तो पप्पू यादव के लिए कांग्रेस घर की बात है, क्योंकि उनकी पत्नी रंजिता रंजन जो कि सुपौल के सांसद हैं, और कहा जा सकता है कि राहुल गांधी के ऑफिस में उनको एक बड़ा कुर्सी हासिल है, वो कांग्रेसी हैं। और पप्पू यादव पूर्व में कांग्रेस की राजनीति में बहुत इंटरेस्ट लेते रहे हैं। पप्पू यादव ने कांग्रेस और राजद के बीच एक कहा जा सकता है कड़ी का काम लगातार किया लालू यादव के रेजिम में। तो ऐसे में जब घर की बात इन दोनों पार्टियों के लिए है तो क्यों नहीं बिहार में ये कांग्रेस के साथ मिलकर सभी सीटों पर राजद को आंख दिखाते हुए चुनाव लड़ लें? तो ऐसा हो सकता है। हमको बताया चले कि बिहार के में समीकरण लगातार बदल रहे हैं। हर दिन चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे लगभग 7 चरणों में चुनाव होने हैं बिहार के। ऐसे में शुरू के चरणों में ही परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हो रही कि कांग्रेस की कुछ सीटें राजद के हवाले हो रही हैं। तो ऐसे में कांग्रेस रिस्क नहीं लेगी। जहां तक जीतन राम मांझी की बात है तो जीतन राम मांझी ने पूर्व में भी कह दिया है कि वो इस गठबंधन से कभी भी आउट हो सकते हैं। हालांकि कल उन्होंने ये बात कह दी कि मोदी और एनडीए के साथ वो नहीं जाएंगे। मतलब क्या है? ऑप्शंस खुले हैं, हम मोदी के साथ नहीं जाएंगे, हम महागठबंधन से बाहर जा सकते हैं। तो क्या जीतन राम मांझी 40 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे? ऐसा नहीं होगा। जीतन राम मांझी इसी थर्ड फ्रंट की बात कर रहे हैं। वो कांग्रेस और पप्पू यादव के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। याद कीजिए जीतन राम मांझी के बेटे का बयान, उन्होंने भी साफ तौर पे कहा था कि बिहार में महागठबंधन में हमें सम्मान चाहिए, हम सम्मान के लिए महागठबंधन में आए हैं, और अगर सम्मान नहीं मिलता है तो ऐसे में हम अपने लिए कोई वैकल्पिक रास्ता खोजने के लिए मजबूर हो जाएगी। अब ये जो सारे बयान हैं इनको एक परिप्रेक्ष्य में देखिए, कैसे लगातार जहां एक तरफ कांग्रेस को आरजेडी से तकलीफ है, हमको रालोसपा से तकलीफ है, और पप्पू यादव को तेजस्वी से तकलीफ है, तो इन सभी जो कहा जा सकता है कि कल्पना जो घटनाएं हो रही हैं, ये जो भी समानांतर घटनाएं हो रही हैं, इनका इशारा एक ही तरफ है कि बिहार में महागठबंधन के पैरेलल में महागठबंधन का एक और निर्माण होगा जिसका नाम तीसरा मोर्चा दिया जा सकता है शाब्दिक भाषा में। और ये तीसरा मोर्चा कहा जा सकता है कि कांग्रेस, पप्पू यादव और हम के साथ हो गए। कांग्रेस की बिहार में किन सीटों पर दावेदारी पुख्ता तौर पे कहा जा सकता है आरजेडी ने दे दी है, तो वो हम बताते हैं आपको। औरंगाबाद, सासाराम, कटिहार, पूर्णिया, सुपौल, दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, बेतिया, मुंगेर और किशनगंज, ये वो सीटें हैं जहां से कांग्रेस को ऑफर किया जा रहा है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि कांग्रेस को बक्सर चाहिए, कांग्रेस को भागलपुर चाहिए, कांग्रेस को पटना साहिब चाहिए, बट कांग्रेस को और भी कुछ सीटें चाहिए, जो कि हाजीपुर की सीट भी कांग्रेस मांग रही है अपने लिए। तो ऐसी बहुत सारी सीटें, औरंगाबाद है जो कांग्रेस मांग रही है। तो ये सब सीटों को लेकर कांग्रेस कहीं ना कहीं असंतुष्ट है, और इन सब सीटों पर लड़ने का मतलब ही बनता है कि जब 11 सीटें आरजेडी दे रही है और कांग्रेस 15 से 16 सीटें मांग रही है, तो भैया एक बात स्पष्ट है, ये जो 500 सीटें बढ़ रही हैं, ये या तो राजद के खाते से कटेगी, या फिर रालोसपा के खाते से कटेगी, या सीपीआई के खाते से कटेगी, या फिर हम के खाते से कटेगी। तो हम तो पहले ही अपनी दावेदारी स्पष्ट कर चुके हैं कि वो रालोसपा से ज़्यादा सीटें उनको चाहिए। तो ऐसे में समीकरण बन नहीं पा रहा है। आगे चल के जो ये थर्ड फ्रंट का निर्माण की बात हम कर रहे हैं, इस थर्ड फ्रंट में बड़े चेहरे और हो सकते हैं। जैसे कि हम आपको बताते हैं, एक चौथा जो पार्टनर हो सकता है इस
थर्ड फ्रंट का, वो सीपीआई हो सकता है। सीपीआई ने यहाँ पे लगभग 4-5 सीटों पर अपने उम्मीदवार को पहले ही उतार दिए हैं। सीपीआई लगातार बगावत कर रहा है महागठबंधन से। सीपीआई बेगूसराय की सीट को लेकर अड़ा हुआ है, वहाँ से कन्हैया को चुनाव लड़ना चाहता है और बेगूसराय की में कहा जा सकता है कन्हैया की विनेबिलिटी बहुत स्ट्रांग है। कहा जा सकता है अनंत सिंह के बाद कन्हैया एक ऐसे शख्स है जिनके लिए बहुत जल्दी तैयार नहीं होंगे तेजस्वी यादव। इसके चलते कहीं ना कहीं समस्याएं उत्पन्न होंगी। इन समस्याओं का फायदा बीजेपी को हो सकता है, एनडीए को हो सकता है। एनडीए के खिलाफ तब दो दुश्मन होंगे, मगर ये दुश्मनों की दोनों की ताकत आधी आधी होगी, जिसकी वजह से एनडीए को दोनों को हराने में बड़ी आसानी हो जाएगी। हालांकि जो चुनाव के समीकरण बन रहे हैं और जिस तरह से कल्पनाएं हो रही हैं बिहार में गठबंधनों की, एक बात स्पष्ट है, जिस तरह से बिहार में पप्पू यादव, कांग्रेस, हम ये मिलकर एक अलग स्टैंड लेकर जा रहे हैं। दिल्ली में ही बात की जाए तो दिल्ली में जो अभी मीटिंग चल रही है हाई लेवल, इसमें भी ऐसा कुछ छनकर बाहर नहीं आ रहा है। कई नेता हैं जो असंतुष्ट हैं। आपको एक बात देख लीजिए, मीडिया की सुर्खियां निकाल लीजिए आज की, तो ज़्यादातर खबरों में आपको ये दिखेगा कि महागठबंधन टूटता दिख रहा है, ना कि बनता हुआ दिख रहा है। ऐसे में आने वाला वक्त बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है कि कैसे पप्पू यादव, हम और कांग्रेस मिलकर महागठबंधन के खिलाफ ही अपने उम्मीदवारों को उतारती है, और क्या इसका फर्क एनडीए को पड़ता है, और क्या इन घटक दलों में सीपीआई जो कि आरा और कहा जा सकता है बेगूसराय जैसी सीटें मांग रही है, क्या कांग्रेस इनको ये सीटें दे सकती है? दे सकती है कांग्रेस को, कि कांग्रेस के पास आरा और बेगूसराय में बहुत इंटरेस्ट नहीं है। हालांकि वही बात की जाए तो आरजेडी को आरा में भी इंटरेस्ट है और बेगूसराय में भी इंटरेस्ट है। तो ऐसे में साफ लग रहा है कि थर्ड फ्रंट का निर्माण आज नहीं तो कल हो ही जाएगा। न्यूज़ बिहार पर खबरों से जारी रहेगा, और अगर ये विश्लेषण आपको अच्छा लगे तो जरूर शेयर कीजिए। अगर कोई कमी रह गई हो उस विश्लेषण में, हमारी खबरों में कोई कमी रही होगी हो, तो बिल्कुल हमें बताइए। हम कोशिश करेंगे, हम प्रयास करेंगे कि उन खबरों को सुधार लें। करें न्यूज़ बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।